हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि मध्य विद्यालय में जो है 31,297 वैकेंसी निकलने वाली है। अभी ये निकला नहीं है। बताया गया है कि मध्य विद्यालय में 31,297 वैकेंसी और जो इस पेपर में मैं बताई थी और दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय में आपका जो है कि दूसरा चरण में, पहला चरण में आपका और प्राथमिक विद्यालय में जो कि 40,566 प्राथमिक विद्यालय हैं, तो बोला गया है कि 40,566 आपकी वैकेंसी आने वाली है, यानी कि बहाली आने वाली है प्राथमिक विद्यालय में। मध्य विद्यालय में 31,297, तो टोटल मिला के 71,863 जो है आपकी टोटल मिला के वैकेंसी आने वाली है। 71,863 वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी जो है बोला गया है कि टायर 4.0 जब आएगा, टायर 4.0 फरवरी में आएगा, तो हो सकता है कि आपकी वैकेंसी भी इसी वक्त आ जाए। कंप्यूटर जो है साइंस की वैकेंसी 6 to 8 की, क्योंकि इसमें बोला गया है कि पहले चरण में जो 6 to 8 का वैकेंसी निकलेगा, यानी कि बहाली होगा 6 to 8 का 31,297, जो 71,863 बोला गया है, ये जो है आपकी वैकेंसी एक बार नहीं आने वाली। 71,863 ये जो है पहले चरण में आपकी मध्य विद्यालय की वैकेंसी आएगी 31,297। उसके बाद दूसरे चरण की वैकेंसी आएगी 40,566। तो इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। इसमें जो है कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताई हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो आपका पेपर 1, 2, 3 होगा और पेपर 1 30 मार्क्स का होगा, जिसमें कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और सेकेंड में 40 नंबर का होगा, और थर्ड में पेपर 3 जो कि कंप्यूटर साइंस का होगा 80 नंबर का। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का होगा। ये जो आपको एग्जाम पैटर्न दिखाया गया एक्सपेक्टेड है, अभी कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। टाइमिंग 2.5 घंटा, नो निगेटिव मार्किंग। और नीचे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो जो बीए किए हुए हैं, पहले था कि सबको ये कन्फ्यूजन था कि जो बीसीए किए हुए हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो जो बीसीए किए हुए हैं वो तो फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें इनका तो कंप्यूटर होता ही है, इसलिए बीसीए वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अब बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, सभी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है आप मतलब बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, एमसीए, ये तो कंप्यूटर से होता ही है। कंप्यूटर साइंस से आपका होना चाहिए। बीए आप किए हुए हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस से कोई भी कोर्स आपका 1 साल का होना चाहिए, तब आप जो है 6 to 8 कंप्यूटर साइंस टीचर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। और अभी इसका जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोल सकते हैं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी स्रोतों से पता चलता है कि जब 31,000 फॉर्म फिल होने वाला है, 31,000 कुछ फॉर्म फिल होने वाला है, तो इसमें जो है बोला गया कि बीए, बीसीए, बीएससी और बीसीए वाले तो कंफर्म है कि ये फॉर्म फिल करेंगे ही। ये 6 to 8 का जो भी कंप्यूटर साइंस का होता है, बीसीए वाले तो करेंगे ही, लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किए हुए हैं, और आपका जो है 1 साल का कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। और नीचे लिखा हुआ है कि और कौन कौन से जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि होनी चाहिए, यानी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। DOEACC से ए लेवल का होना चाहिए, DOEACC से, एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आप क्या किए हुए हैं, पीजी किए हुए हों। यहाँ पे बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी, यानी कि बैचलर इंजीनियरिंग आपका कंप्यूटर साइंस से या फिर IT से होना चाहिए, बीटेक आपका कंप्यूटर साइंस या IT से, या समकक्ष उपाधि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कोई भी आपकी डिग्री होनी चाहिए। और नीचे यहाँ पे बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE के से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE होना चाहिए, बीटेक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए था, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आप कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हों, यानी कि MA किए हुए हों। और फिर यहाँ पे है ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पहले भी बताई थी, बट उसमें ये कंफर्म नहीं था कि BCA वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अब ये बोल सकते हैं, कंफर्म हो गया है कि BCA वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं 6 to 8 का। तो जो
भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जाके तैयारी कीजिए कंप्यूटर साइंस की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हो आपका। किसी भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस से क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपका कोई भी सब्जेक्ट से हो। DOEA-CC से स्तर B होना चाहिए आपका। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी PG आप किए हुए हों। यहाँ पे बोला गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEA-CC से स्तर C, या फिर आप लेवल C किए हुए हों, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास। यहाँ पे बोला गया है कि MCA का 3 वर्षीय आपके पास कोर्स होना चाहिए 6 सेमेस्टर का। यहाँ पे बोला गया था परंतु कि 11th-12th का में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं 6 से 10 तक का भी बोला गया है कि उनको 5% का छूट दिया जाएगा, यानी कि इसमें बोला गया है 50% मार्क्स, तो अगर 45% भी होता है मार्क्स तो मिनिमम मार्क्स, तो उनका जो है छूट दिया गया है 5% का। यहाँ पर आपका बोला गया है कि आप B.Ed की डिग्री है जो अनिवार्य नहीं है, अगर नहीं भी है तो आप कंप्यूटर टीचर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पूरा डिटेल से सिलेबस नहीं है फिर भी देखते हैं कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन होगा, जिसमें कि इसमें क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है, कंप्यूटर नेटवर्क से है, ऑपरेटिंग सिस्टम से है, वेब टेक्नोलॉजी से है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, AI ML IoT ETC। और जो है ये सिलेबस दिया गया है, पूरा डिटेल से नहीं बताया गया है, तो इसका सिलेबस जो है मैं डिटेल से बताऊंगी। और आप लोग जो है कंप्यूटर का जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप लोग कंप्यूटर साइंस का जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट, तो आप लोग जो है कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ज़रूर से अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग जो है कंप्यूटर अगर टीचर का फॉर्म फिल करते हैं 6 to 8 वाला, तो आप लोग कौन से लैंग्वेज में पढ़ना पसंद कीजिएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।